आज हम लोग एक न्यू चैप्टर मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो क्लास आपको 6, 7, 8, 9, 10 में सभी क्लास में जरूरत पड़ता है। क्लास 6 से ऊपर स्टार्ट हो जाएगा ये चैप्टर। हम बात कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन जो है, सबसे पहली बात है बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। आखिर ये इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल नंबर क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला बात करता है कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है इक्वेशन। तो यहाँ अगर डिफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार, तो बोला एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स। मतलब एक इक्वेशन जो है वो एक तरह का स्टेटमेंट है जो इक्वलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, इक्वलिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी, मतलब जिसमें एक या एक से अधिक जो है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं वो क्वांटिटी हो सकता है, या अननोन क्वांटिटी को हम लोग मैथ की भाषा में वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कोई बोल देगा कि बुआ अगर एक्स, मेरे पास एक्स केजी चावल है, तो एक्स क्या है? तो वो वेरिएबल नंबर, वो अननोन क्वांटिटी, पता नहीं कितना है ना। यहाँ पर एक्स हो गया। तो अब एक इक्वेशन सिंपल मान लीजिए कोई लिख देता है कि लिखिए 7x प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक, एक तरह का इक्वेशन बना दिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें x भी अननोन क्वांटिटी जिसको हम लोग नहीं जानते, 7 तो जानते हैं। अगर 7 यहाँ लिखा हुआ है तो कहीं भी जाइए तो 7 हो जाएगा, तो ये तो नॉन क्वांटिटी है। ये कौन सा क्वांटिटी है? नॉन क्वांटिटी, इसको कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये x और y जो है ये वेरिएबल नंबर, ये वेरी करते रहता है। यहाँ कहीं पर x का वैल्यू 3 रहेगा तो कहीं पर x का वैल्यू 4 रहेगा, कहीं पर y वैल्यू 4 रहेगा, कहीं 3 रहेगा। लेकिन ये जो हुआ टू वेरिएबल का इक्वेशन हुआ, है ना। अब बात करता है सर यहाँ पे एक टर्म है लीनियर। लीनियर किसको बोलेंगे? लीनियर का अर्थ हुआ कि आपको देखना है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर, पावर क्या होता है? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया 6, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पावर 6 हो गया, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। मैक्सिमम पावर जो है लीनियर इक्वेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ नहीं कुछ तो क्या हुआ? 1 है, नहीं कुछ तो यहाँ पर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब एक चीज हमको समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें जो वेरिएबल नंबर आएगा, उसमें जो वेरिएबल नंबर आएगा, है ना, उस वेरिएबल नंबर में का जो पावर या एक्सपोनेंट होगा, आप लिख दीजिए एक्सपोनेंट या पावर। ये विशेषकर फिर नेक्स्ट चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वाले क्लास नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस बारे में, एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। एक्सपोनेंट या पावर पर आते हैं जो इसका मैक्सिमम हो। क्या हो? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम हो 1। मैक्सिमम कितना हो? 1। यानी इस कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल नंबर है उसमें उस जो वेरिएबल नंबर होगा उसका एक्सपोनेंट, किसी भी वेरिएबल नंबर का अगर एक्सपोनेंट मैक्सिमम पावर अगर 1 आता है तो किस इक्वेशन में जाएगा? लीनियर इक्वेशन में जाएगा। जैसे यहाँ पर 7x प्लस 2y, यहाँ दो वेरिएबल नंबर है, ये तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितना का? डबल वेरिएबल नंबर का। लेकिन हमको जो यहाँ चैप्टर पढ़ना है वो 1 वेरिएबल नंबर पढ़ना है, इसमें से एक हम हटा देते हैं। अब जो मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल नंबर यहाँ से हटा दिए, एक जो है, अब ये जो हो गया, ये जो इक्वेशन बनकर आया, ये कौन सा? यही हुआ आपका लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, है ना। यही हमको सिखाया है कि इक्वेशन किसको बोलेंगे। इक्वेशन जो है यह इक्वेशन बन गया, है ना, जिसमें आपको एक अननोन क्वांटिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, वह इक्वलिटी किसी की इक्वल होगा, है ना। और मैक्सिमम यही बता दिए कि लीनियर इक्वेशन कैसे खोजेंगे, तो उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जो एक डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली ए लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें केवल, बोलता है ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें केवल एक ही पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल कहने का अर्थ क्या हुआ कि उसमें एक ही नंबर होगा, ऐसा, है ना, एक्स होगा। और दूसरी बात, इसका पावर कितना होगा? मैक्सिमम पावर पहले बता दिए 1। इसकी पहचानने का तरीका ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। और इसी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया तो भी बताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 7x प्लस 2 इक्वल टू 7 है। एक बार यहाँ देख लीजिए, 7x प्लस 2 इक्वल टू 7 है।
यहाँ x का वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बंदा जो है x का वैल्यू यहाँ पर, कोई बंदा जो है x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखा। अब जैसे यहाँ पर 2 रखेगा या 1 रखा, जैसे यहाँ 1 रखेगा तो यहाँ पर 7 इसके बगल में मतलब मल्टीप्लाई में, तो 7 इंटू 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो 7 1 जा 7 और 7 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो क्या कभी भी 9 जो है 7 के इक्वल हो सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x का वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो इस x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको बनाने का तरीका सिखाएंगे। इस वीडियो में हमने केवल 2 चीज के बारे में समझा, एक इक्वेशन किसको बोलते हैं, है ना, इक्वेशन किसको बोलते हैं समझे, और लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं ये भी समझ लिए। आपको लीनियर इक्वेशन अगर पकड़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान देना है कि जिसका कोई वेरिएबल नंबर का जिसका मैक्सिमम मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 2x² माइनस 3x है ना प्लस 4 इज इक्वल टू मान लीजिए 8 दिया हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 मतलब 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल नंबर है, तो कौन वेरिएबल नंबर है इसमें x है, और जबकि x का वेरिएबल नंबर यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर 1 है लेकिन एक और बैठा है जिसका 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, ये भी हम लोग को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के, इसको सॉल्व करना जानना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।